चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में। ये तीनों शब्द आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी शब्द है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा आपको। और थोड़ा बहुत हम प्लेसेंटा के बारे में भी देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है तो। ठीक है, तो देखो फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन, बस डेफिनेशन याद रखनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। एक एक करके देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं अपना पेन कनेक्ट करना भूल गई। यस, चल जा। चल गया। देखो, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, यानी कि ओवा और स्पर्म का मिलना। सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज योर फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है, फीमेल गैमीट, यानी कि ओवा और स्पर्म का मिलना है, क्या है? फर्टिलाइजेशन है। कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? फैलोपियन ट्यूब में, मैंने बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब होता है, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट धीरे धीरे बड़ा होकर के एम्ब्रियो बनाएगा और वो यूटरस में आके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। सो द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विथ यूटेराइन वॉल इज नोन एज योर इम्प्लांटेशन। ओके, तो मैं कह दूंगी अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विथ यूटेराइन वॉल। यूटेराइन मतलब यूटेरस की दीवार से, यूटेरस की वाल से। और कौन सी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है? एंडोमेट्रियम। कौन सी होती है? एंड्रोमेट्रियम। आप मुझे तीनों लेयर का नाम कमेंट में लिख करके बताओगे कि यूटेरस की तीनों लेयर का नाम क्या होता है। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, ठीक है? देखते हैं आप कितना रिवाइज करते हो। तो यूटेरस की इनर मोस्ट वॉल तो होती है एंडोमेट्रियम, उसी से जाकर के एम्ब्रियो क्या होता है? चिपक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है पार्चुरेशन। देखो, एम्ब्रियो जब चिपक गया तो उसका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, वो धीरे धीरे बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद 9 महीने के बाद क्या होता है? डिलीवरी होती है। ठीक है, तो उसी डिलीवरी को हम कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी, इसी को हम क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। ठीक है, आप कह सकते हो डिलीवरी ऑफ फीटस आफ्टर 9 मंथ इज नोन एज पार्चुरेशन। मैं साधारण भाषा में आपको समझाती हूँ। तो ये तीनों वर्ड आपको क्लियर हो गए, आई होप, राइट? अच्छा, एक और बात सुनो कि ये जो पार्चुरेशन हो रहा है ना, डिलीवरी ऑफ बेबी हो रही है, तो ये बेबी जब डिलीवर होती है तो सिग्नल, कोई तो सिग्नल देगा कि बेबी की डिलीवरी होने वाली है। तो सिग्नल प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्लस जो फीटस है, फीटस मतलब कि जो बेबी है, ठीक है, उस बेबी से और प्लेसेंटा से मिल करके सिग्नल आता है कि बेबी को अब बाहर निकालना है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है ऑप्शनल क्वेश्चन में कि कौन सिग्नल देता है पार्चुरेशन के लिए, तो आप कहोगे प्लेसेंटा प्लस डेवलपिंग फीटस। ठीक है, एक और बात आपसे पूछी जाती है, व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड? गेस्टेशन पीरियड क्या है? गेस्टेशन, गेस्टेशन, गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है वो ड्यूरेशन जब तक बेबी मदर के पेट में है, उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ तक रहता है लगभग पेट में बेबी, तो गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बींग्स का क्या हो गया? 9 मंथ्स। ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच बेबी रिमेन इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर। ओके, तो वो क्या होता है आपका? गेस्टेशन पीरियड। इतनी बातें हो गई आपकी फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन एंड इम्प्लांटेशन से रिलेटेड। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें बताती हूँ प्लेसेंटा से रिलेटेड। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है समझते हैं। सपोज करो ये क्या है? मदर है। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा मदर का। ये क्या है? मदर है। ये मदर का वॉर्म है और मदर के वॉर्म के अंदर क्या है? बेबी है। ठीक है, मदर के वॉर्म के अंदर क्या है? बेबी है। ये बेबी मदर से कैसे जुड़ी है? एक रस्सी जैसे स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर वगैरह काटते हैं बेबी के बर्थ के बाद, मूवी वगैरह में देखा होगा। एक ऐसी रस्सी जैसी होती है नाभि के पास से, उसको ऐसे काटी जाती है। ठीक है, तो वो रस्सी जैसी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं उसे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये जो रस्सी जैसी स्ट्रक्चर है वो मदर के किसी पार्ट से तो जुड़ी होगी। तो मदर और एम्ब्रियो का एक कॉमन पार्ट होता है जो कि डिस्क शेप का होता है, यानी कि ऐसे पतला सा लेयर जैसा होता है, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। अभी अभी मैंने प्लेसेंटा का नाम लिया था ना कि प्लेसेंटा और फीटस दोनों से सिग्नल आता है, तो प्लेसेंटा यही है। बेबी का जो नाड़ होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे वो मदर से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं
अम्बिलिकल कॉर्ड, और वो जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है मदर के पेट के अंदर, उस पूरे स्ट्रक्चर को, उस पूरी लेयर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है। प्लेसेंटा का आपसे काम पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और इसको समझो। प्लेसेंटा का फंक्शन होता है सबसे पहले न्यूट्रिशन देना बेबी को। मदर की बॉडी में जो भी खाना होता है वो प्लेसेंटा से ही होकर के बेबी तक पहुंचता है। ठीक है। तो न्यूट्रिशन देना, क्लियर। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज भी तो करेंगे। और जितना भी बेबी का वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना, वेस्ट रिमूवल, ये सब काम किसके होते हैं? आपके प्लेसेंटा के होते हैं। और ये मदर से बेबी को जोड़ करके रखता है। ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक और पॉइंट है आपका, मैम कहोगे मैम कितना पॉइंट पढ़ा रही है, छोटा सा बोला था, तो अभी 6 ही मिनट हुए हैं, पढ़ो चुपचाप। देखो, एक होता है लैक्टेशन। लैक्टेशन, आज सिर्फ वर्ड आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं। जस्ट अ मिनट, मैंने वर्ड के चक्कर में गलत लिख दिया। ठीक है। देखो, लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब होता है कि जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है ना, जब बेबी मदर के पेट से बाहर आ जाता है, जब पार्चुरेशन हो जाता है, तो क्या होता है, मदर का मिल्क सिक्रीट होने लगता है। ठीक है। मदर का जो दूध है वो बनने लगता है और सिक्रीट होने लगता है। जब भी बेबी सक करना चाहे उसे सक कर सकता है। तो ये लैक्टेशन मतलब यही होता है कि मिल्क प्रोडक्शन बाय फीमेल। लैक्टेशन मतलब वो ड्यूरेशन जब तक फीमेल मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, उसको लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। मदर के मिल्क में एक चीज पाई जाती है जिसे मदर के मिल्क को हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम, ठीक है। मदर के मिल्क को क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम, क्योंकि ये गाढ़े कलर का, गाढ़ा होता है दूध, और इसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम मतलब माँ का दूध। ठीक है। माँ के दूध के अंदर कुछ गाढ़े कलर के पदार्थ होते हैं, उसको मिला करके हम कोलोस्ट्रम कह देते हैं। ठीक है। कोलोस्ट्रम जहां भी शब्द आए तो याद रखना, माँ का पहला दूध, माँ के पहले दूध को हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। बाद का नहीं, 4-5 महीने बाद का नहीं, माँ का पहला दूध, जो शुरुआत के कुछ दिनों का दूध होता है वो और गाढ़ा होता है, उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। और ये बेबी के लिए बहुत ही पोषक होता है, बेबी को पिलाना बहुत जरूरी होता है माँ का गाढ़ा दूध। ठीक है। यही कोलोस्ट्रम है। जो भी माँ का दूध होता है, कोलोस्ट्रम होता है, उसके अंदर एक एंटीबायोटिक होती है जिसको आईजीए कहते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक कह रही हूँ, सॉरी, एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक तो दवा होती है ना, बैक्टीरिया को मारने वाली एंटीबायोटिक होती है। एंटीबॉडी मतलब जिससे आपके अंदर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता आती है, आप डिजीज से फाइट कर सको, तो वो क्या है? एंटीबॉडी है। इसलिए कहते हैं जो बच्चे माँ का दूध नहीं पी पाते वो बेहद कमजोर होते हैं, क्योंकि माँ की ये एंटीबॉडी जो है आईजीए, वो एंटीबॉडी बच्चे को नहीं मिली, ये माँ के पहले दूध से ही मिलती है। ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को माँ का दूध नसीब नहीं होता तो वो बहुत कमजोर होता है, उसको आसानी से बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है। तो माँ के दूध के अंदर ऐसा क्या है जो बच्चे को शक्तिशाली बनाता है? वो है आईजीए, किसी भी डिजीज से लड़ने की क्षमता देता है आईजीए। ठीक है। और ये पहली एंटीबायोटिक होती है जो बेबी के अंदर पहुंचती है। ठीक है। तो इतनी सब बातें हैं, इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अब मोस्ट प्रोबेबली एक या ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो कल हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैम कहोगे मैम सब कुछ तो हो गया, बेबी की डिलीवरी भी हो गई, अब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहाँ से आ गया? तो देखो, हर महीने फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, तो जिस महीने फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी उस महीने क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन होगा, यानी कि ब्लीडिंग होगी। उसी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, और कुछ हार्मोन भी आपको पढ़ने हैं उससे रिलेटेड। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, मैं एक एक करके आपका सारा कंप्लीट करा दूंगी। ओके।